स्टॉक्स आज फिर से फ्लेवर में हैं। अडानी पोर्ट थोड़ा सा तेजी से ऊपर आया है, शुरुआत कमज़ोर इसकी रही थी। अडानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो अब 3% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अडानी पोर्ट भी देखिए डी हाई पर ही आ गया है और 550 रुपये के आसपास से अडानी पोर्ट्स में लगातार हम तेजी का रुझान देख रहे हैं। जब से राजीव जैन के निवेश की खबरें आई हैं कंपनी में, 4 कंपनियों में उन्होंने स्टेक लिया है, 15,500 करोड़ रुपए के आसपास का स्टेक लिया है, तब से पूरा का पूरा माहौल आप देखिए सुधरता हुआ दिख रहा है। और आज के बाजार में, सुस्ती वाले बाजार में भी अडानी के शेयर बिल्कुल गर्म हैं। सारे के सारे शेयर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं और खासतौर से जिनकी पिटाई ज्यादा हुई थी, जो एनर्जी वाला पोर्टफोलियो है, अडानी ट्रांस, अडानी ग्रीन, अडानी पावर, वहां पर आपको मोमेंटम बाकी स्टॉक से ज्यादा दिखेगा। गौरव, आपकी नजर कहीं है अडानी के स्टॉक्स में? अब हम ये देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में कम से कम कोई बड़ी चिंता दिख नहीं रही है। अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, इन्होंने जो स्टॉक प्लेज किए थे उसको छुड़ाए हैं, तो पॉजिटिव खबरें आने लगी हैं अडानी ग्रुप को लेकर और बाजार तो पूरा सेंटिमेंट का खेल है ही। आपकी नज़र कहां पर है? कोई स्टॉक पिकिंग करने की आप सलाह देंगे? देखिए, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगेन सिलेक्टिव क्लाइंट्स को हमने 2 ही स्टॉक दिलवाए थे, अदानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट। वो दोनों ही से हमने प्रॉफिट बुक करा दिया है। देखिए, यहाँ पे मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा ये पूरे समूह को। जैसे आपने सही कहा, यहाँ से चिंता की बात यहाँ पे फिलहाल नहीं है, लेकिन जो वोलेटिलिटी है वो काफ़ी चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि कल को अगर वापस 10% गिर गए तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि जब समूह में इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी हो, मेरे सबसे ऐसी चीज़ को एक बार अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये एक रिटेल निवेशक के लिए इतना वोलेटिलिटी को मैनेज करना, अपने पोजीशंस को मैनेज करना काफ़ी दिक्कत भरा हो सकता है। तो जब आप सही हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे सपोज बाय किया और कोई भी रीज़न से अगर फिर से प्रेशर आता है तो पैनिक काफ़ी बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से वो रीज़न से ये समूह को एक बार के लिए अवॉइड करना चाहिए। और एक छोटा सवाल और है, और ये भी अडानी ग्रुप पर ही है। देखिए, कॉशियस तो हैं और ये कहीं ना कहीं थोड़ी चिंताएं होती हैं, खास तौर से अगर वो निवेशक जिन्होंने ऊपरी भाव पर लिए हों। लेकिन अडानी एंटरप्राइजेज हम देख रहे हैं कि बचा हुआ था एएसएम में, वो भी अब एएसएम से बाहर आ गया, तो निश्चित तौर पर फ्यूचर ऑप्शंस के लिए जो मार्जिन लगते हैं, मार्जिन कम हो जाएगा, उसके चलते भी इंटरेस्ट आया है। अब कहीं कोई संभावना, कोई मौका आपके हिसाब से बनता है अगर ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना हो स्टॉक्स को? तो गौरव, देखिए, अगर ऑप्शन के जरिए प्ले करना हो, जैसे अदानी पोर्ट्स था जो हमने अगेन जो सेकंड राउंड हमने 625 इस पे कर रहा था, जहाँ पे कावाली चार्ट का ब्रेकआउट था, यहाँ पे ऑप्शन के जरिए भी दिख नहीं रहा, क्योंकि देखिए आपके पास गिनती के स्टॉक्स हैं, आपके पास अदानी एंटरप्राइज है और आपके पास अदानी पोर्ट्स है, दोनों ही काफी एक अच्छी अपसाइड आपको दिखा चुके हैं। तो यहाँ से जैसे मैंने कहा कि मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा मैं यहाँ पे, चाहे आप कैश में ले रहे हैं या एफ एन ओ सेगमेंट में ले रहे हैं, मेरे सबसे यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। तो ये भी हुआ अडानी स्टॉक्स को लेकर। लेकिन अब बाजार की चाल सबसे पहले देख लीजिए। बाजार में अब रिकवरी आ गई है, अच्छी रिकवरी दिख रही है। निफ्टी अब 17,700 के ऊपर आ गया है, हरे निशान में अब पहुंच चुका है निफ्टी। सेंसेक्स भी किसी भी वक्त हरे निशान